भाई कल का दिन था तो बहुत क्रेजी। कमबैक पे कमबैक हुए, हमने रोनाल्डो वर्सेस मेसी का मैच देख लिया। हमने ट्रांसफर एक्टिविटीज में इतने सारे ट्रांसफर्स होते देख लिए। चेल्सी ने साइन कर लिया, आर्सेनल ने ट्रोसार्ड साइन कर लिया। गुंडोगन की भी न्यूज़ आ रही है कि गुंडोगन टू बार्सिलोना भी हो सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, बट अभी इस पर कोई कंक्रीट न्यूज़ नहीं है। हमने देखा रियल मैड्रिड को कमबैक करते हुए, हमने देखा स्पर्स को 2-0 की लीड बॉटल करते हुए, लेकिन उसको बॉटल नहीं बोलेंगे, उसको मैन सिटी का एक आप कह सकते हो मास्टर क्लास बोलेंगे। बट इन सारी बातों पर जाने से पहले थोड़ा सा शाउट आउट देते हैं हमारे आज के स्पॉन्सर्स को, दैट इज वन फुटबॉल एप्लीकेशन। ना वन फुटबॉल आपको पता है भाई, आपको अपने फ़ोन में एक ऐसी एप्लीकेशन की जरूरत जरूर पड़ती है जहां पर आप अपने फुटबॉलिंग डे को पूरे अच्छे तरीके से कवर कर पाएं, चाहे वो ट्रांसफर्स के रिगार्डिंग हो, चाहे वो मैच डेज के रिगार्डिंग हो, या फिर कोई भी एक्टिविटी जो आपके क्लब में चल रही है, आपके प्लेयर के रिगार्डिंग हो रही है फुटबॉलिंग वर्ल्ड में। तो उसके लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी वन फुटबॉल एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ बहुत ईजिली अवेलेबल है और बहुत ही डिटेल्ड में अवेलेबल है। तो कुछ नहीं करना है आपको, हेड ओवर टू द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड द वन फुटबॉल एप्लीकेशन फ्रॉम देयर, और यू कैन ऑल्सो स्कैन द QR कोड फ्रॉम द स्क्रीन एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम देयर एज वेल फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कल काफ़ी टाइम के बाद हमने रोनाल्डो वर्सेस मेसी को एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते देखा, और आई थिंक दिस वॉज प्रोबेबली दी लास्ट टाइम जब हमने इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते देखा। बट इट वॉज अ वाइब, मतलब एक होता है ना कि आप एक एरा को लिव करके आए हो और आप ये एरा एंड होता देख रहे हो, और इस एरा का एंड जो था वो एक परफेक्ट नोट पे एंड हुआ है मेरे हिसाब से। तो बिकॉज मेसी स्कोरिंग द गोल, रोनाल्डो स्कोरिंग द गोल, एंड हम दोनों सेट ऑफ फैंस को एंजॉय करने का मौका मिला, सेलिब्रेट करने का मौका मिला। रियाद 11 वर्सेस PSG की टीम, एक फ्रेंडली था बट इट नेवर फेल्ट लाइक अ फ्रेंडली, क्योंकि गेम काफ़ी इंटेंस हो गया था। आपने देखा बर्नार्ड को फर्स्ट हाफ में रेड कार्ड मिला, रोनाल्डो ने ब्रेस स्कोर कर दिया, मेसी ने तीसरे ही मिनट में खाता खोल दिया। आई थिंक ये जो एक राइवलरी रही है ना, जिस तरीके से हमने लिव की है, उसका एक परफेक्ट क्लोजर आप बोल सकते हो कि इन देयर लास्ट मैच, प्रोबेबली इन देयर लास्ट मैच, आई होप फ्यूचर में एक आध फ्रेंडली और ऑर्गेनाइज हो और रोनाल्डो मेसी को हम और खेलता देखें आपस में। बट अगर वैसा नहीं है, प्रॉब्ली इन दर लास्ट मैच रोनाल्डो ने वो किया जिसके लिए उन्होंने अपना करियर अपने नाम पर बिल्ड किया है, मेसी ने वो किया जिसके लिए सब उन्हें जानते हैं। एंड एक बार फिर दोनों सेट ऑफ फैंस को अपने अपने प्लेयर्स को एंजॉय करने का मौका मिला। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ ओल्ड फ्रेंड्स भी मिले, जैसे कि आपने देखा कि एक फैन मोमेंट था एम्बापे के लिए, वेयर ही एक्चुअली टच रोनाल्डो से, एंड इट फेल्ट लाइक कि भाई तू रियल है ना। बट उसके अलावा सर्जियो रैमोस और जो रोनाल्डो के बीच में एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग एक हमें मोमेंट देखने को मिला, एंड रोनाल्डो एंड मेसी ग्रीटिंग ईच अदर बिफोर द किक ऑफ। तो वो सारी चीज़ें ना आप एज अ फैन, आप एज अ फुटबॉल फैन आप चेरिश करते हो, बिकॉज दैट्स वॉट यू वॉच दिस गेम फॉर, कि आप अपने अपने फेवरेट प्लेयर्स को इंजॉय करता देख पाओ। और एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ स्पोर्ट, स्पोर्ट्स के साथ साथ यहाँ पर आपने अपना कनेक्शन जो स्पोर्ट्स से बनाया है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड डेफिनेटली भाई इंडिया के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट था। अमिताभ बच्चन जी ने ये इस गेम की शुरुआत की, एंड ही ग्रीटेड एवरी प्लेयर फ्रॉम बोथ द साइड्स, एंड काफ़ी एक अच्छा मोमेंट था इंडिया के लिए भी। लेकिन इस मैच की जो एक तरीके से आप कह सकते हो, जो लोगों ने वाइब किल करने की कोशिश की कि फिक्स है, ऐसा है वैसा, आई थिंक इट वाज अ फ्रेंडली, इट वाज सपोज टू बी अ फ्रेंडली। एंड एक जो फीलिंग थी पूरे पूरे आप कह सकते हो वर्ल्ड के अंदर के, फुटबॉलिंग वर्ल्ड के अंदर, कि भाई ये मैच कितना इंटेंस हो सकता है। तो आई थिंक इंटेंसिटी लेवल पे देखा जाए इट वाज अ 5-4 वाला स्कोर लाइन गेम, एंड काफ़ी अच्छा हमें फुटबॉल देखने को मिला। एंड डेफिनेटली देखो, जो अब इस पे मैच फ्रेंडली पे ज़्यादा डिस्कस तो करूंगा नहीं, बट यस अगर मैं इन दोनों के करियर को देखूं, रोनाल्डो को एक ऐसा अच्छा मैच चाहिए था आफ्टर व्हाट ही वेंट थ्रू द एंटायर ईयर। तो डेफिनेटली आई एम हैप्पी फॉर हिम, आई एम हैप्पी फॉर मेसी दैट इन दिस लास्ट चैप्टर ऑफ द राइवलरी he was there with Ronaldo, he scored the goal, and that's what motivated Ronaldo. And definitely यार एम्बापे, नेमार और ये सारे प्लेयर्स आपने खेलते देखे हैं एक साथ एंड अगेंस्ट रोनाल्डो, तो अच्छा लगा काफ़ी देखकर। एंड डेफिनेटली आई थिंक दिस वाज द गेम दैट people are going to remember for a long time, not for the score line, not for Ronaldo scoring or Messi scoring, but the vibe that was there between these two teams, and especially between the players that were playing against each other. And Messi versus Ronaldo is always a goated match. अब बात करते हैं भाई थोड़ी जेडन सैंचो के ऊपर। एक तरीके से पता है यूनाइटेड फैंस भूल गए थे, नॉट जस्ट यूनाइटेड फैंस, आई थिंक सारे फैंस भूल गए थे कि जेडन सैंचो इज स्टिल अ पार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड कल जो पिक्स आई हैं भाई ट्रेनिंग सेशंस की, ही इज लुकिंग मोर लीनर, ही इज लुकिंग मोर कॉन्फिडेंट अगर आप देखो, और वो चेहरे पे दिख रहा है।
वो एक उदासी वाला चेहरा जो हमने उसको ब्रेक पे जाने से पहले देखा था, वेर ही वॉज लो ऑन कॉन्फिडेंस, वो सारी चीज़ें अभी आपको नहीं दिख रही हैं उसके चेहरे पे। एंड एक बहुत बड़ा बूस्ट है, हमको पता है कि आर्सेनल के अगेंस्ट हमारे पास कैसेमीरो नहीं है। अब हमारे पास अगर जेडन सैंचो की अवेलेबिलिटी है तो ठीक है, मतलब एंटनी इज नॉट डूइंग सो वेल। इफ जेडन सैंचो गेट्स द गेम टाइम अगेंस्ट आर्सेनल एंड इफ ही क्रिएट्स समथिंग दैट ही हैज डन इन द पास्ट एज वेल, लिवरपूल, ये मत भूलना कि लिवरपूल वाली उस विक्ट्री में इट वाज जेडन सैंचोज गोल हु गेव अस द लीड एंड आई रियली लव दैट गाय। आपको पता है यार कि द पोटेंशियल दैट ही हैज, उसने डॉर्टमंड में क्या कर रखा है, क्या उखाड़ रखा है। विथ सच हाई एक्सपेक्टेशंस ही केम टू आवर क्लब। इवेंचुअली इनिशियली वो वर्क नहीं किया उसके लिए, क्योंकि वो एक कुछ ऐसे मैनेजर्स के अंडर खेल रहा था जो उसको यूज नहीं कर पा रहे थे उस तरीके से। एंड देखो, इफ टेन हैग कैन मेक वैन बिसाका प्ले लाइक दिस, देन ट्रस्ट मी, टेन हैग कैन डू एनीथिंग। एंड इफ टेन हैग thinks that Jadon Sancho is the player that can take us to the next level, he will surely take us to the next level, because टेन हैग ने जिस बंदे के ऊपर काम किया है, चाहे आप टैडिच की बात करो, चाहे आप सेबेस्टियन हालर की बात करो, चाहे आप एंटनी की बात करो, चाहे आप बाकी प्लेयर्स की, लिसांद्रो मार्टिनेज एंड बाकी प्लेयर्स की, एंड स्पेशली यूनाइटेड में आने के बाद लूक शॉ, वैन बिसाका, रैशफोर्ड, इन प्लेयर्स के ऊपर जिस तरीके से काम किया है, आप कह सकते हो भाई कि नहीं, जेडन सैंचो का फ्यूचर अंडर टेन हैग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्राइट। एंड देखो, ये बहुत बड़ा बूस्ट है हमारे लिए भी, क्योंकि हम राइट हैंड साइड पर सिर्फ एंटनी को ही यूज कर पा रहे थे और उस चक्कर में हमें ब्रूनो को राइट विंग पे शिफ्ट करना पड़ा था। तो डेफिनेटली सैंचो के इंक्लूजन से हमें एक तो लेफ्ट विंग पे भी अवेलेबिलिटी मिली एक और प्लेयर की, गर्नाचो और रैशफोर्ड के अलावा, और साथ ही साथ हमें प्रॉपर राइट विंगर भी मिल गया है। एंड डोंट फॉरगेट कि प्री सीजन टूर पे जेडन सैंचो किस तरीके से मार्शल और रैशफोर्ड के साथ लिंकअप प्ले कर रहा था एंड हाउ गुड वॉज ही। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा अच्छा एक एडवांटेज मिला यूनाइटेड को बिफोर गोइंग इनटू द फिक्चर अगेंस्ट आर्सेनल। एंड आर्सेनल की बात करें यार, तो आर्सेनल ने तो एक, मतलब आप कह सकते हो एक गोल्डन बजर साइड कर दिया है ट्रोसार्ड को लाकर। अब देखो, ट्रोसार्ड इज अ प्लेयर दैट कैन बी अ बैकअप फॉर ओडेगार्ड, दैट कैन प्ले ऑन द लेफ्ट विंग इन प्लेस ऑफ मार्टिनेली, दैट कैन ऑल्सो प्ले एज अ सेंटर फॉरवर्ड अगर आप उसको खिलाना चाहो तो, बिकॉज ही इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर। वो अप टॉप कहीं भी खेल सकता है, नंबर 10 रोल से लेकर नंबर 8 रोल से लेकर वो राइट विंग, लेफ्ट विंग एंड सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो। एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड डील फॉर बोथ द पार्टीज। अगर आप ब्राइटन की बात करो, ब्राइटन के जो करंट मैनेजर हैं डिजर्बी, ही डिड नॉट वांट ट्रोसार्ड एट द क्लब, कल हियर वी गो हो गया। एंड आर्सेनल सिक्योरिंग ट्रोसार्ड्स डील इज अ ह्यूज बोनस फॉर देम, क्योंकि उनकी जो स्क्वाड डेप्थ है ना, उसमें ट्रोसार्ड जैसे प्लेयर्स चाहिए दैट कैन कम ऑन। और देखो, ट्रोसार्ड इज अ प्लेयर जो कि स्टार्ट करेगा सीधे अगर आप उसको यूज करना चाहो तो। इफ यू आर नॉट विलिंग टू स्टार्ट मार्टिनेली कुछ गेम्स में, तो ट्रोसार्ड इज योर गो टू गाय। अगर आप मिडफील्ड में ओडेगार्ड को रेस्ट देना चाहते हो, तो यू हैव टू स्टार्ट ट्रोसार्ड, बिकॉज ही इज अ परफेक्ट प्लेयर फॉर आर्टेटा सिस्टम। एंड आप कह सकते हो ग्रैम पॉटर का सिस्टम जब वो था बहुत सिमिलर था। डिजर्बी के सिस्टम में भी उसने पहले मैच में डिजर्बी के जब लिवरपूल के अगेंस्ट हैट्रिक मारी थी, यू नो दैट ही इज समथिंग एल्स। एंड ही इज अ प्लेयर दैट बेल्जियन नेशनल टीम अच्छे से यूज नहीं कर पाई वर्ल्ड कप के अंदर बिकॉज ऑफ हजार्ड्स प्रेजेंस। एंड बात यहाँ पे थोड़ी चेल्सी की भी करनी पड़ेगी। देखो, चेल्सी के साथ पता है, चेल्सी इस सीजन सबको लग रहा है कि चेल्सी कुछ नहीं कर रही। चेल्सी आर बिल्डिंग अ टीम फॉर द फ्यूचर। चेल्सी आर नॉट लुकिंग टू डू एनीथिंग इन दिस सीजन, या फिर उनका मैक्सिमम जो है वो ये है कि हम यूरोप में बने रहें। बट उनके लिए जो एक मेन ऑब्जेक्टिव था कि फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल्स आने से पहले हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर दें इस क्लब के अंदर कि हमें फिर अगले मार्केट में जाकर इतना ज़्यादा, एक होता है ना मेगा रीबिल्ड वाला प्रोसेस फॉलो ना करना पड़े। एंड आप देख रहे हो वो बादेशील लेकर आए हैं, वो फोफाना लेकर आए हैं, वो वेजली फोफाना भी लेकर आए थे समर में, उन्होंने कुलुबली साइन किया, वो अभी आप कह सकते हो कुकरेला भी लेकर आए थे। अभी आपने देख लिया कि वो जाओ फिलिक्स को लोन पर लेकर आए हैं, उन्होंने अभी और साइनिंग कर ली, आपने देखा कि वो मुद्रिक लेकर आ गए। तो दे आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस सीजन इन पर्टिकुलर, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए वो प्लेयर्स साइन कर रहे हैं। अब साइनिंग की बात आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है यार, हमारे हाथ तो कुछ नहीं लग रहा और हम किसी प्लेयर से लिंक भी नहीं हो रहे हैं। यूनाइटेड अभी उस कंडीशन में नहीं है, या फिर मैं ये कहूँ उस सिनेरियो में ही नहीं है जहाँ पर हम किसी प्लेयर के आगे पीछे जा रहे हों एंड किसी प्लेयर को लाने की कोशिश कर रहे हो। जबकि मार्केट में अगर आप देखो बहुत हलचल मच रही है। गुंडोगन की भी न्यूज़ आ रही थी कि भाई गुंडोगन शायद एज अ फ्री एजेंट बार्सिलोना चले जाएं। कल एक दो जर्नलिस्ट ने, जो कि इतने रिलायबल सोर्सेज नहीं है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ रिपोर्ट ज़रूर की है कि बार्सिलोना गुंडोगन को एज अ फ्री एजेंट साइन कर सकती है। आप पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? इफ गुंडोगन इज गोइंग टू बार्सिलोना, देन इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी that either of Declan Rice or Jude Bellingham will end up at Man City.
एंड क्योंकि भाई देखो मैन सिटी ने कल जो स्पर्स के साथ किया है ना, स्पर्स से मैंने स्पर्स से बेकार टीम नहीं देखी भाई इस सीजन. दे केम इन टू दिस सीजन विथ सच अ गुड हाइप, विथ सच अ आप कहते हो गुड स्क्वाड एज वेल, जहां पर उन्होंने इतने प्लेयर्स साइन किए थे मिडफील्ड में. कल 2-0 की लीड ले ली और वो भी काफ़ी लकी लीड थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उस टाइम तक स्पर्स ने कुछ किया नहीं था. देवर द सेकंड बेस्ट टीम इन दैट गेम. उसके बाद सेकंड हाफ शुरू होता है एंड मैन सिटी वेंट ऑल गन ब्लेजिंग. एंड फिर स्पर्स को पता नहीं चला कि उनको क्या हिट किया है, टॉर्नेडो. एंड दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम हमने स्पर्स को ऐसे खेलता देखा है. आपने आर्सेनल का अगेंस्ट भी ऐसे ही देखा था कि आर्सेनल ने किस तरीके से बुली किया था स्पर्स को. एंड कल मैन सिटी ने, स्पेशली मैन सिटी नहीं बोलूंगा मैं, आई थिंक इट वॉज पेप्स मास्टर क्लास, जिसने कल स्पर्स को बिल्कुल खत्म कर दिया. एंड मारेज भाई, एंड व्हाट द एक्चुअल फक ह्यूगो लॉरिस इज डूइंग. सेकंड गेम वीक रनिंग ह्यूगो लॉरिस कमिंग अप विद अ ब्लंडर. एंड ये देखो ये रेगुलरिटी बन गई. आई थिंक इट्स गुड फॉर ह्यूगो लॉरिस. उसने रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल से. इट्स हाई टाइम दैट ही रियलाइजेस दैट ही इज किलिंग द वाइब ऑफ स्पर्स. एंड आप कह सकते हो कि उसको क्लब फुटबॉल से भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, बिकॉज वॉट ही इज डूइंग, ही इज एक्चुअली हैम्परिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ अदर प्लेयर्स एज वेल. क्योंकि देखो एक जब कीपर इतनी सिली मिस्टेक्स करता है ना, और आपने 2-0 की लीड जब बॉटल करवा दी अपनी टीम से, तो आई थिंक मेन कल्प्रिट ऑफ द गेम इट शुड बी यू. क्योंकि अगर वो गोल नहीं होता तो मैन सिटी को और पुश करना पड़ता. बट यू गिफ्टेड दैट गोल. पूरे टीम का स्पेशली डिफेंस का कॉन्फिडेंस जो था वो एकदम नीचे आ गया, शैटर हो गया. एंड अल्टीमेटली वी ऑल नो सिटी आर नाउ 3 पॉइंट्स अहेड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड देखो अभी समझने वाली बात यह है कि अब आर्सेनल और मैन सिटी के बीच के जो गेम्स होंगे ना वो बहुत क्रूशियल होने वाले हैं. एंड स्पेशली अगर हम आर्सेनल को अभी गेम वीक में रोक लेते हैं, हम हरा देते हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुश कोई सी टीम होगी तो इट विल बी मैनचेस्टर सिटी. क्योंकि देखो मैन सिटी के लिए अपने गेम जीतना ज़रूरी है, अपने सारे गेम जीतना ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ उन्हें ये भी देखना है कि आर्सेनल उनके गेम के अलावा और कहाँ पॉइंट्स ड्रॉप कर सकती है या फिर कहाँ पॉइंट्स ड्रॉप कर रही है. एंड प्रोबेबली आफ्टर स्पर्स दिस इज़ द बिग चैलेंज फॉर आर्सेनल. एंड अब यहाँ पर हमें अपना जो गेम है वो अब करना पड़ेगा डेफिनेटली, और हमें देखना पड़ेगा कि हाउ फार कैन वी एक्चुअली पुश आवरसेल्फ टू मेक आर्सेनल सफ़र. एंड मैं सही बताऊँ, आई रियली वुड वांट यूनाइटेड टू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग अगेंस्ट आर्सेनल. एंड कैसेमीरो नहीं है तो आई वांट दैट फायर इग्नाइटिंग इनसाइड एवरीवन्स बेली के आपको कैसेमीरो ने जो आपके टीम के लिए सेक्रीफाइस किया कार्ड लेकर, आपको उसको जस्टिफाई करना है कि इवन विदाउट कैसेमीरो विद दैट मेंटालिटी यू कैन विन द गेम. क्योंकि प्रीवियसली जब हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेले थे तब भी हमने बिना कैसेमीरो के ही उनको हराया था. बट ठीक है, अब जो होगा वो होगा, उस पर एक प्रीव्यू करेंगे डेफिनेटली. एंड मैड्रिड वाले गेम के बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे, बासा गेम के बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे. बट इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो टिल नाउ तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट डाउन बिलो अबाउट योर थॉट्स कल रात में जो कुछ भी हुआ है. और उसके अलावा अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, don't forget to subscribe to 1MUFC for future content and don't forget to check out to our shorts as well, क्योंकि शॉर्ट्स पे अगर रीच मिलेगी तो हमारा जो कंटेंट है वो और ज़्यादा प्रमोट होगा. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा.